पाकिस्तान ने जो फतह हासिल की है और जो इस वक्त पाकिस्तान को सिफारती मुहाज पर कामयाबियां हासिल हुई हैं, इस पर बात करेंगे। सिचुएशन रूम में हमारे साथ मौजूद होंगे एजाज़ चौधरी, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मसले कश्मीर का जिक्र सदर ट्रंप की ट्वीट में और उनकी जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार कि वो इस मसले को हल कराना चाहते हैं, आपको कितना सिग्निफिकेंट लगता है? बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत अरसे से ये लाइन लिए हुए था कि ये तो मसला रहा ही कोई नहीं है, ये कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अब वो देख रहा है कि ना सिर्फ ये मसला पाकिस्तान कह रहा है, बल्कि अब दुनिया भी दोबारा बोल रही है। और सबसे बड़ा जो मुल्क इस वक्त है दुनिया में और जो भारत का साथी और इत्तेहादी है अमेरिका, वो खुद उसका जिक्र कर रहा है। बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको वेलकम किया है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इससे हिंदुस्तान पे अब मजीद दबाव पड़ा है। अब जब वो इनकार करेंगे इससे अमेरिका को, तो उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। पहले ही जंग हारने का प्रेशर पड़ा हुआ है, अब ये दूसरा उनके ऊपर आएगा। तो ये एक लिहाज से उनको रियलिटी चेक जिसे कहते हैं ना, कि एक हकीकत से उनकी आशनाई हो रही है, ये वो हो रहा है। जी अच्छा एजाज़ चौधरी साहब, एक लम्हे के लिए गुज़िश्ता 24 घंटों पीछे आपको लिए चलते हैं, जब सीज़ फायर का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। इंडिया के हवाले से उनके अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इंडिया सिफारती तौर पर तन्हाई का शिकार था। पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा था, पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा था, पाकिस्तान के साथ अज़रबैजान खड़ा था, सऊदी अरब खड़ा था, मुत्तहिदा अरब अमारात खड़ा था। लेकिन इंडिया को ये शिकायत है, ये शिकवा है कि इंडिया के साथ अमेरिका भी पूरी तौर पर नहीं खड़ा था, बरतानिया भी नहीं खड़ा था। जब बात की गई अमरीकी सदर से तो उनका कहना था कि हाँ, दोनों आपस में इस मसले को हल करें। तो ये शिकायत कितनी वजह है और मोदी साहब की जज्बातियत ने, उनकी इंतहा पसंद सोच ने कितना तन्हा किया भारत को गुज़िश्ता दिन तक? सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि हिंदुस्तान को ये गलत फहमी थी कि अब उन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया अपने दिफा पर और पाकिस्तान कमज़ोर हो गया है, तो हम इसको जब अपना ताकत दिखाएंगे तो एकदम से ये बैठ जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये थी, बाकी चीज़ें तो बाद में आई हैं। और अमेरिका ने भी शुरू में, मेरे ख्याल में, ये मेरी असेसमेंट है कि 4-5 दिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा आप जो मसला हल करना चाहते करें, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि भारत, जिसको हम अपने घोड़े के तौर पर तैयार कर रहे हैं चीन के खिलाफ, वो क्या ये कुछ खड़ा भी हो सकता है कि नहीं। और जब उनको नजर आया कि ये तो बैठ रहा है, तो उन्होंने फौरन ही उसको बचाने के लिए, मजीद खराबी से बचाने के लिए उन्होंने आगे किया। मैं अभी इस पे 2 हवाले हैं। एक तो निक रॉबर्टसन का स्टोरी है कि जी मेरा ये ख्याल है कि इंडिया ने कहा कि हमें सीज फायर चाहिए। कुछ एक और भी है, खबर आ रही है कि जो इंटेलिजेंस इंडिया अमेरिका को मिली जी कि अमेरिका को जो इंटेलिजेंस मिली है, वो भी ये कह रही थी कि ये कुछ सूरत हाल हिंदुस्तान की ठीक नहीं है। तो जो भी है, अल्टीमेटली ये हुआ कि दुनिया ने देख लिया कि भारत के सारे जो नारे थे वो खोखले साबित हुए। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत कौम ये जंग लड़ी। बहैसियत कौम में इसलिए कह रहा हूँ कि मुसल्लह अफवाज तो जाहिर बात है हमारे सामने थी, लेकिन हमारी क़यादत, हमारे सिफारतकार, हमारा मीडिया, हमारी सिविल सोसाइटी, थ्रू आउट द वॉर, मैं बाहर जाता था, मैं लाहौर में हूँ आजकल, तो मुझे कहीं कोई खौफ व हरास नजर नहीं आया किसी किस्म का। हत्ता कि जिस दिन ड्रोन यहाँ पे फिर रहे थे, मैं वाल्टन के करीब ही हूँ, तो कोई खौफ, ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वाक़े ने पाकिस्तान को एक बड़ी जबरदस्त नई कौम बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम बहुत कुछ आगे हासिल कर सकते हैं अगर हम अब अपने उस तरफ उन मामला पे तवज्जो दें। जी अच्छा, जंग होने से पहले एजाज साहब, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने तमाम राइट मूव्स, राइट स्टेप्स लिए। जैसे ही इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पर इल्जाम धरा, पाकिस्तान ने न सिर्फ उसकी मजम्मत की बल्कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की ऑफर कर दी, जिसे भारत ने ऑफ कोर्स नहीं मानना था और वो नहीं माना। और पाकिस्तान की जानिब से जो ही ये हमला किया गया, हमला किया जाने से पहले जो बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी हैं उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा कराया गया। जिस तरफ भारत उंगलियां उठा रहा था कि यहाँ दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, सहाफ़ियों को वहाँ ले गया पाकिस्तान, झूठ बोल रहा है। इसने कितना रोल प्ले किया है? वॉर से पहले की जो पाकिस्तान की राइट मूव्स थी, उसने इंडिया को तनहा करने में कितना बड़ा रोल प्ले किया? क्योंकि किस बुनियाद पर लोग इंडिया का साथ देते? इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं दिए थे, गैर जरूरी तौर पर जज्बातियत दिखाई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये झूठ जो है ना, इस दफा
बहुत ही ज्यादा बोला गया। मैं तो सच्ची बात है कि मैं कुछ थिंक टैंक्स में बैठ रहा था, पाकिस्तान के नहीं, अमेरिका के और बाहर के, और वहां पे भी उनके हिंदुस्तान के नुमाइंदे झूठ बोल रहे थे, मीडिया पे झूठ बोला जा रहा था। लेकिन आपको पता है, और हमने बचपन से ये अपनी किताबों में पढ़ा था कि झूठ के पाँव नहीं होते, और वो आज साबित हुआ कि ये ठीक है। मैं आपको बताऊं कि मैं एक किताब अभी मुकम्मल तकरीबन हो रही है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पे, तो उस सिलसिले में मैं तहकीक कर रहा था कि 2000 के बाद से 25 साल में जो टेररिस्ट इंसिडेंट इंडिया में हुए हैं, उनमें ज्यादातर में मेरी फाइंडिंग ये थी कि इंडिया का लोकल कोई हाथ मौजूद था उसमें, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान पे, लेकिन इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देते थे। अभी पुलवामा में भी 2019 में पाकिस्तान ने उनका पसपा किया हमला, एक किस्म का जहाज का गिराया, पायलट वापस किया, गुडविल में तो उन्होंने जवाब दिया कि कतर की रात कर देते अगर वापस ना करते। तो अपने, मैं समझता हूँ कि पिछली बार तो हम डिफेंसिव थे, इस दफा हमने कहा कि अच्छा नहीं हो सकता तो हम आपको दिखाते हैं, और ये बहुत अच्छा किया पाकिस्तान, इस दफा जवाब दे दिया। अगर ना जवाब देता तो हमारा मोराल बहुत नीचे रहता। और ये जो न्यू नॉर्म बनाने की भारत कोशिश कर रहा था कि खुद कार्रवाई करो, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान पे इल्जाम धर के उस पर चढ़ दौड़ो, इस न्यू नॉर्म को कबूल करने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया और कहा इनफ इज इनफ, और पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया। बहुत शुक्रिया, एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वे बता रहे थे कि किस महाज पर, न सिर्फ सिफारती महाज पर, मुआशी महाज पर पाकिस्तान को और अखलाकी बुनियादों पर पाकिस्तान को बहुत कामयाबी हासिल